नमस्कार गीता जी। स्वामी विवेकानंद के साथ बैठने का आनंद लेने के इस क्रम में आपके साथ हमारे जो भी मित्र जुड़ रहे हैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं। और मैं कौन हूँ शीर्षक से जो एक पुस्तक रूप में प्रकाशित है स्वामी विवेकानंद के वचन, उस क्रम में आज जो बात हम कर रहे हैं बल्कि जो पढ़ रहे हैं वो है आत्म तत्व आत्मा भाग 1। तो आज मैं पढ़ने का आनंद ले पहले गीता जी अनुमति आप से। लेंगे पहले आज, बिल्कुल। ठीक है। तुम में से बहुतों ने मैक्स मूलर की पुस्तक वेदांत दर्शन पर 3 व्याख्यान को पढ़ा होगा और शायद कुछ लोगों ने इसी विषय पर प्रोफेसर डायसन की जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक भी पढ़ी हो। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देशों में भारतीय धार्मिक चिंतन के बारे में जो कुछ लिखा या पढ़ाया जा रहा है उसमें भारतीय दर्शन की अद्वैतवाद नामक शाखा प्रमुख स्थान रखती है। ये भारतीय धर्म का अद्वैतवाद वाला पक्ष है और कभी-कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि वेदों की सारी शिक्षाएं इस दर्शन में सन्निहित हैं। खैर, भारतीय चिंतन धारा के बहुत सारे पक्ष हैं और ये अद्वैतवाद तो अन्य वादों की तुलना में सबसे कम लोगों द्वारा माना जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में अनेकानेक चिंतन धाराओं की परंपरा रही है और चूंकि शाखा विशेष के अनुयायियों द्वारा अंगीकार किए जाने वाले मतों को निर्धारित करने वाला कोई सुसंगठित या स्वीकृत धर्म संघ या कतिपय व्यक्तियों के समूह वहां कभी नहीं रहे। इस लोगों को सदा से ही अपने मन के अनुरूप धर्म चुनने, अपने दर्शन को चलाने और अपने संप्रदायों को स्थापित करने की स्वतंत्रता रही। फलस्वरूप हम पाते हैं कि चिरकाल से ही भारत में मतांतरों की बहुतायत रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि कितने 100 धर्म वहां फल रहे हैं और कितने नए धर्म हर साल उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि उस राष्ट्र की धार्मिक उर्वरता असीम है। तो मुझे पुनः याद आता है विवेकानंद का वो वचन कि अनंत तक पहुंचने के लिए अनंत मार्ग हो सकते हैं। जिस सही बात। तरह से वो धर्म शब्द का प्रयोग इस विशेष संदर्भ में कर रहे हैं और जो एक व्यापक धर्म में व्यापक दृष्टि से धर्म का प्रयोग होता है उसमें थोड़ा अंतर है, पर वो कंटेक्स्ट के साथ बात को समझना आवश्यक है। लेकिन फिर भी ये बात मुझे रेखांकित करने का मन होता है। उन्होंने कहा कि भारत की जो भूमि है उसमें ये धार्मिक दृष्टि से उर्वरता है और हर साल नए नए धर्म, तो यहाँ धर्म का संकेत जो है वो मतों के साथ में हो गया। ये समझिए अभी अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देख रहे हो तो कई गुरु हैं जिनके जो शिष्य हैं वो जो कुछ बता रहे हैं उससे परे नहीं देखते हैं सामान्यतः। तो एक तरह से उनके लिए वो धर्म हो गया, मतलब सही बात। बोलचाल की जिस तरह विवेकानंद यहाँ पे प्रयोग करें, मैं सोच रहा हूँ उस तरह का कुछ। बहरहाल मैं फिर से ये दोहरा रहा था कि भारत की माटी में कुछ ऐसी बात है कि सत्य के प्रति अन्वेषण के लिए प्रेरणा लेकर मनुष्य आगे बढ़ता है। मैं भी सोच में भी ये रही थी कि एक उनको दे मस्ट बी फीलिंग द नीड कि उस तरफ को हमें अपने को चलाना है। रही होगी तभी इतने धर्म और इतने मत और इतना सब निकल के आया भारत से बनिस्पत पश्चिम के। तो और जहां से अब आप पढ़ने वाली हैं वहां पे विवेकानंद कह रहे हैं कि 2 तरह के मत रहे हैं। तो एक तो आस्तिक है और एक नास्तिक है। तो नास्तिक को भी उन्होंने त्याज्य नहीं किया, वो भी एक तरह से धारा में बेहतर है। वो आप कहो, आपको मतलब कोई ऐसा कहे कि नहीं मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो कहते कोई बात नहीं, तेरी मान्यता ये है कि तू ईश्वर को नहीं मानता है तो तू भी आ जा, चलते हैं सो साथ तो चलना ही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है कि सबको लेकर चलना साथ में, एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति वो भाव रखना कि उनके मत की भी आदर उनका करना, वो बड़ी बात है। बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। तो विवेकानंद जी का आदर करते हुए आगे बढ़िए। भारत में प्रचलित इन विभिन्न मतों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। जो मत हिंदू धर्म ग्रंथों अर्थात वेदों को सत्य की शाश्वत नीति श्रुति मानते हैं, उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को न मानकर अन्य प्रमाणों पर आधारित हैं, उन्हें भारत में नास्तिक कहते हैं। आधुनिक नास्तिक हिंदू मतों में 2 प्रमुख हैं, बौद्ध और जैन। आस्तिक मतावलंबी कोई कोई कहते हैं कि शास्त्र हमारी बुद्धि से अधिक प्रामाणिक है,
जबकि दूसरे मानते हैं कि शास्त्रों के केवल बुद्धि सम्मत अंश को ही स्वीकार करना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए। हम्म, आगे आगे। बढ़े। जी। आस्तिक मतों में भी फिर 3 शाखाएं हैं, सांख्य, न्याय और मीमांसा। इनमें से पहली 2 शाखाएं किसी संप्रदाय की स्थापना करने में सफल न हो सकी। यद्यपि दर्शन के रूप में उनका अस्तित्व अभी भी है। एकमात्र संप्रदाय जो अभी भारत में प्राय सर्वत्र प्रचलित है, वह है उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत। इस दर्शन को वेदांत कहते हैं। भारतीय दर्शन की समस्त शाखाएं वेदांत यानी उपनिषदों से ही निकली हैं। किंतु अद्वैतवादियों ने यह नाम खासकर अपने लिए रख लिया, क्योंकि वे अपने संपूर्ण धर्म ज्ञान तथा दर्शन को एकमात्र वेदांत पर ही आधारित करना चाहते थे। आगे चलकर वेदांत ने प्राधान्य प्राप्त किया और भारत में अब जो अनेकानेक संप्रदाय हैं, वे किसी न किसी रूप में उसी की शाखाएं हैं। फिर भी ये विभिन्न शाखाएं अपने विचारों में एक मत नहीं हैं। तो इसमें फिर से मैं उनकी मेधा को प्रणाम करना चाहूँगा। वो विविधता को देख भी रहे हैं और उसमें क्या एकता है उसको पहचानते भी हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। और ये बात वो तब कह रहे हैं जब इतना अधिक टेक्नोलॉजी ने सारी सुविधाएं नहीं दे रखी थी कि सब कुछ आप तक पहुंच कर आ जाए। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था गीता जी, उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने मनुष्य के श्रेष्ठतम जीव होने की बात कही थी, हम्म, अ, उससे ये पुनः पता लगता है कि उनके अंदर जो इनर हार्मनी थी वो कितनी इंटैक्ट थी और कितनी उसकी डेप्थ थी, जिसकी था हम ले नहीं सकते हैं। और यहाँ वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो बुद्धि हमारी समझ सकती है शास्त्र की बात को, वो ही हम स्वीकार करें। ये सही मानते बात। हैं कि भाई शास्त्र जो है वो हमारी बुद्धि से अधिक प्रामाणिक है, ऐसा आस्तिक मत वाले मानते हैं। और ये जो बात है वो अभी भी चल रही है कि हम कहते हुए बच्चे तो धर्म को नहीं मानेंगे अगर तुम उनको ये नहीं बताओगे कि ऐसा क्यों। तो भाई वो भी बुद्धि की बात आ रही है। तो ये 125 लगभग साल पहले विवेकानंद उस तरफ संकेत कर रहे हैं। और ये मैं आगे बात बढ़। भी सही है कि बच्चों को अगर आप जैसे शुरू से हमें एक सिखाया गया जो वेदांत सीखे जैसे हमने जब हम बचपन में थे, तो वो कहीं न कहीं आपके साथ आगे चल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब आप उसको वापस लेते हैं अपने बड़े होने पर, तो समझ में आ जाता है वो। तो तो मेरे अभी हिसाब हम से पेरेंट नहीं, अभी हम पेरेंट वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उन्होंने बाय द वे कह दिया। क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है। हम अभी जिस सही तरह बात है। तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों की नहीं। रादर अभी हम सभी ज्यादातर इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड हैं, स्पिरिचुअली हुँ, हुँ। ओरिएंटेशन तो विकसित करने का प्रयास रहता है। बहरहाल मैं आगे बढ़ूं आपकी इजाजत से। बिल्कुल, हम देखते हैं, राइट? हम देखते हैं कि वेदांतियों के 3 प्रमुख भेद हैं, पर एक विषय पर सभी सहमत हैं। वो ये कि ईश्वर के अस्तित्व में सभी विश्वास करते हैं। सभी हुँ, वेदांती ये भी मानते हैं कि वेद शाश्वत आप्त वाक्य हैं। यद्यपि उनका ऐसा मानना उस तरह का नहीं जिस तरह ईसाई अथवा मुसलमान लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में मानते हैं। वे अपने ढंग से ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वेदों में ईश्वर संबंधी ज्ञान सन्निहित है, और चूंकि ईश्वर चिरंतन है, अतः उसका ज्ञान भी शाश्वत रूप से उसके साथ है। अच्छा, वेद भी शाश्वत हैं। दूसरी बात जो सभी वेदांती मानते हैं वो है सृष्टि संबंधी चक्रीय सिद्धांत। सभी ये मानते हुँ, हैं कि सृष्टि चक्रों या कल्पों में होती है। संपूर्ण सृष्टि का आगम और विलय होता है। प्रारंभ होने के बाद सृष्टि धीरे धीरे स्थूल रूप लेती है और एक अपरिमेय अवधि के बाद फिर से सूक्ष्मतर रूप में बदलना शुरू करती है और अंत में विघटित होकर, यानी कि हुँ, टूट टूट कर विलीन हो जाती है। इसके बाद विराम का समय आता है, फिर सृष्टि का उद्भव होता है और फिर इसी क्रम की आवृत्ति होती है। ये लोग दो तत्वों को स्वतः प्रमाणित मानते हैं। कौन से तत्व? एक को आकाश कहते हैं जो वैज्ञानिक के ईश्वर से मिलता जुलता है, और दूसरे को प्राण कहते हैं जो एक प्रकार की शक्ति है। प्राण के विषय में इनका कहना है कि इसके कंपन से विश्व की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टि चक्र का विराम होता है
तो व्यक्त प्रकृति क्रमशः सूक्ष्मतर होते होते आकाश तत्व के रूप में विघटित हो जाती है, हुँ, जिसे हम न देख सकते हैं और न अनुभवी कर सकते हैं, किंतु इसी से फिर सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। वाह! आप आगे बढ़े। हुँ। प्रकृति में हम जितनी शक्तियों को देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, विकर्षण अथवा विचार, भावना एवं स्नायुविक गति, सभी अतोंगत्वा विघटित अंततो गत्वा। अंततोगत्वा विघटित होकर प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं और प्राण का स्पंदन रुक जाता है। इस स्थिति में वह तब तक रहता है जब तक सृष्टि का कार्य पुनः प्रारंभ नहीं हो जाता। उसके प्रारंभ होते ही प्राण में पुनः कंपन होने लगते हैं। इस कंपन का प्रभाव आकाश पर पड़ता है और तभी सभी रूप और आकार एक निश्चित क्रम में बाहर प्रक्षिप्त होते हैं। तो सबसे पहले जिस दर्शन मैं आगे कर रहा हूँ, अगले बिल्कुल, पैराग्राफ से, बिल्कुल। सबसे पहले जिस दर्शन की चर्चा मैं तुमसे कहूंगा वो द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। द्वैतवादी ये मानते हैं कि विश्व का सृष्टा और शासक ईश्वर शाश्वत रूप से प्रकृति और जीव आत्मा से अलग है। ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है और सभी आत्माएं भी नित्य हैं। प्रकृति और आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है और उनमें परिवर्तन होते हैं, परंतु ईश्वर ज्यों का त्यों रहता है। द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर सगुण है, उसके शरीर नहीं है पर उसमें गुण है। मानवीय गुण उसमें विद्यमान है, जैसे वो दयावान है, वो न्यायशील है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बलवान है, उसके पास पहुंचा जा सकता है, उससे प्रार्थना की जा सकती है, उसकी भक्ति की जा सकती है, भक्ति से वो प्रसन्न होता है आदि। तो अगर संक्षेप में कहें तो वो मानवीय ईश्वर है। अंतर इतना है कि वो मनुष्य से अनंत गुना बड़ा है और मनुष्य में जो दोष है उसमें वो नहीं है। वो अनंत शुभ गुणों का भंडार है। ईश्वर की यही परिभाषा लोगों ने दी है। वो उपादानों के बिना सृष्टि नहीं कर सकता और प्रकृति ही वो उपादान है जिसमें वो समस्त विश्व की रचना करता है। कुछ वेदांतेतर द्वैतवादी, जिन्हें कि परमाणुवादी कहते हैं, वो ये मानते हैं कि प्रकृति असंख्य परमाणुओं के सिवा और कुछ नहीं है। ईश्वर की इच्छा शक्ति इन परमाणुओं में सक्रिय होकर सृष्टि करती है। वेदांती लोग इस परमाणु सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये नितांत तर्कहीन है। अविभाज्य परमाणु रेखा गणित के बिंदुओं की तरह हैं, खंड और परमाणु रहित। किंतु ऐसी खंड और परमाणु रहित वस्तु को अगर असंख्य बार गुणित किया जाए तो भी वो ज्यों की त्यों रहेगी। वाह! फिर कोई वस्तु जिसके अवयव नहीं, ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती जिसके विभिन्न अवयव हों। चाहे जितने भी शून्य इकट्ठे किए जाए, उनमें से कोई पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। हुँ, इसलिए अगर ये परमाणु अविभाज्य हैं और परिमाण रहित हैं तो इनसे विश्व की सृष्टि सर्वथा असंभव है। इसलिए वेदांती द्वैतवादी अविश्लिष्ट और अविभेद्य प्रकृति में विश्वास करते हैं, जिससे ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये जो भाषा है थोड़ी दुरूह है, हमारी समझ में भी हुँ। ठीक से आ नहीं रही होती है। लेकिन उसको लेकिन थोड़ा ध्यान से 2 बार थोड़ा उसको वापस जाके पढ़ें, वापस जाके सुनें, तो ज़्यादा समझ में आनी शुरू होती है। बिल्कुल। तो लेकिन उन्होंने द्वैत और अद्वैत की बात तो यहाँ पे बताई थोड़ी बहुत, वो समझ में आ जाती है। हुँ, अद्वैत का मतलब है कि नॉन ड्यूअल, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, यानी एक ही है, दो है ही नहीं। हुँ, तो कहते हैं भाई दो पना मिट जाएगा तो भय मिट जाएगा। जो हम उनके पूर्व के वचनों में ये था कि सबके भीतर ईश्वर दर्शन है करने की बात। तो ईश्वर दर्शन है मतलब एक ही है, यानी दूसरा है ही नहीं। हुँ, तो कहीं न कहीं उसके बाद द्वैत, हुँ। तो द्वैत को लेकर भी जो आप जाते हैं, तो हुँ, कहीं वो समानांतर या समीप है अद्वैत के। मैं कहीं और सुन या पढ़ रहा था, तो जो द्वैत में है जिसमें कि हमने ईश्वर को अपने से अलग, वो ऐसा कहा जाता है, उपासकानाम कार्य सिद्ध्यर्थम ब्रह्म रूपेण कल्पना। तो ब्रह्म के रूप की जो कल्पना की गई है वो उपासकों के कार्य की सिद्धि के लिए की गई है। हुँ, तो इस तरह से आप राम जी से संबोधित होते हैं, उनको अपने हृदय में देख सकते हैं, वो आप पर कृपा करते हैं। ये एक भाव सृष्टि और भक्ति के रस को बढ़ाने की दृष्टि से जो है। पर राम जी के अंदर जो है वो ब्रह्म है,
वो चाहे कृष्ण है तो वो ब्रह्म है, यानी विष्णु रूप से आ रहे हैं। पर ये और अलग व्याख्या लंबी हो जाएगी, पर संक्षेप में रसमयता के साथ में मनुष्य का समग्र विकास हो, इस बात का सम्मान करते हुए कि अलग-अलग मनुष्यों का स्वभाव या प्रकृति अलग-अलग है, तो किसी को कैसे, किसी को कैसे। हुँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद आपका उसको थोड़ा-सा सहज रूप में बताने के लिए। मुझे लगता है आज के इस अंक को हम यहाँ पर विराम कर देते हैं, और जो आत्म तत्व, आत्मा संबोधन जो स्वामी जी का है, उसका दूसरा भाग हम अगले अंक में रखते हैं। तो ज़रूर। अ, एक आधी बात विवेकानंद के बारे में, आप जो भी अभी आप जब सुन रही हैं इस श्रृंखला में, या जो कुछ आपने उनके बारे में सुना है, जो भी आपके मन में आता है बताइए। मेरे मन में तो उनका हर एक के प्रति एक समान भाव होना, जो मैं ले रही हूँ उससे कि विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक का एक आदर, हर मानव का एक आदर करना, हर जीव का एक आदर करना और सबको लेकर चलना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सीख है। बढ़िया। तो हम इस सीख को साथ रखते हुए इस आत्म तत्व आत्मा के उनका जो संबोधन है, इसका क्रमिक पठन जो है वो जारी रखेंगे। गीता जी का धन्यवाद करने के साथ आप सभी आपका को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ भारत माता की जय जयकार। और फिर आपको ये भी निवेदन है कि अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप एक तो हमें भी बताइए कि हाँ ठीक लग रहा है, तो जैसे यूट्यूब वाले प्लीज़ रास्ते पर कमेंट हम, बिलो। हाँ, वो लाइक करें और शेयर करें इत्यादि वो लाइक सब करें, करें। शेयर करें। और कोई ऐसा हो, ऐसा कोई क्या कहते हैं थोके हुआ हमें लाइक शेयर नहीं भी कर रहे हो, पर ऐसा आपको लगे कि नहीं इसके अंदर इस तरह के रस की तरफ थोड़ा झुकाव है, तो उसको आप विवेकानंद के साहित्य की तरफ ले जाने की दिशा में, ये जो कुछ बातचीत हम कर रहे हैं विवेकानंद के वचनों को पढ़ने का, उसको उनके साथ बांट लें तो अ, सुंदर। दोहराने की मन हो गया ये कि विवेकानंद के पास में हमारे कई संशयों का समाधान इतने सरल ढंग से है, जैसा कि अन्यत्र मिलना मुश्किल होता है। जय हो। जय